अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शख्सियत तमाम अदियान में काबिल ताज़ीम समझी जाती थी, समझी जाती रही और जाती है। यहूदी हों, ईसाई हों, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम करते थे, बल्कि वो कहा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते थे वो ईसाई थे। अल्लाह पाक ने दोनों की नफ़ी फरमाई, तो मालूम होता भी उनके दिलों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से एक मोहब्बत थी, एक प्यार था, या जिस किस्म का भी कोई ताल्लुक़ था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक बड़ी जामे शख्सियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े की, उनके मिल्लत की इत्तिबा फरमाएँ। अब सोचने की बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में क्या उस्वा हसना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़ात को उस्वा हसना बनाया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर मुताला करें तो उनकी ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान करने का एक जज्बा हमें नज़र आता है। देखें, अल्लाह की तौहीद की खातिर उन्होंने कौम से मुकाबला किया, कौम सारी एक तरफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले एक तरफ, और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की तौहीद में सब कुछ कुर्बान कर गए, बर्दाश्त कर गए। वालिद से गुफ्तगू हुई तब भी यूँ वालिद ने अलग कर दिया, कौम से बात हुई, कौम अलग हो गई। आपको आग में डाला गया तो सख्ती अल्लाह पाक ने वो गुलजार बना दी। फिर आपके लिए हुक्म आया कि आप यहाँ से हिजरत करें, अपना घर बार वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, आदमी तसव्वुर करके देखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे क़ुरबान जाइए, इसको भी क़ुरबान कर गए, अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिया। अब बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगी, अल्लाह पाक ने अता फरमाई। अब हुक्म हुआ कि इसको बेआब व गया गैर ज़ी ज़रअन, जहाँ ना पानी है, ना खेती है, ना फूल हैं, ना फल हैं, कुछ भी नहीं है, उस जगह पर आप छोड़ कर आएँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तैयार हो गए, कोई चूँ चराने की क्यों नहीं पूछा नहीं भी क्यों छोड़ें। बड़ा मुश्किल होता है कि जिस तरह पंजाबी में पलोठी औलाद जो होती है, पहला बेटा, पहला बच्चा, और वो भी बुढ़ापे के आलम में, हिसाब लगाएं भी कितनी मोहब्बत और कितना प्यार होता है पहली औलाद से, और जो इतने अरसे बाद मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। कमाल है इत्तिबा की, कमाल है अल्लाह पाक की इताअत की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, छोड़ दिया। अच्छा, कुछ अरसा गुज़रा, फलम्मा बलग़ मअहु अस्सअय, अल्लाह पाक का हुक्म है भी अब इसको ज़िबा करो मेरे नाम पे, क़ुरबान जाइए। भी फिर भी नहीं पूछा या अल्लाह क्यों, और दिखाया भी अल्लाह पाक ने ख्वाब के ज़रिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी ज़िंदगी है उस पर मुताला करें तो हमें यही सबक मिलता है, ख़ुलासा यही मिलता है कि अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ क़ुरबान कर दो। अल्लाह का हुक्म आ गए तो फिर अपनी अक़ल की बात नहीं माननी, अपनी चाहत को नहीं देखना, अपनी मर्ज़ी को नहीं देखना, अपनी पसंद को नहीं देखना, अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान कर देना। यही उस्वा-ए इब्राहीमी है और यही मिल्लत इब्राहीमी है और यही सबक है। तो कहा था किसी ने कि याद में तेरी सब को बुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूँ, खाना दिल आबाद रहे, सब दुनिया को आग लगा दूँ, गम में तेरे दिल शाद रहे, नज़र से अपनी सब को गिरा दूँ, तुझसे फ़कत फ़रियाद रहे। अल्लाह करे मुझे भी ये उस्वा नसीब हो। अल्लाह हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।